नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंतर्गत इससे पहले के जो प्रश्न थे 130 100 से लेकर 130 तक, साइड में आई बटन में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 20 प्रश्न, 5 प्रश्न जिसमें रीजनिंग के होंगे, 5 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे और 10 प्रश्न जीवन कौशल प्रबंधन के होंगे। तो सुपर टेट 2021 पर बेस्ड आपका ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें जो प्रश्न है आपके यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी तैयारी कर रहे हैं प्रश्न की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 131 से। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां जो है वो दी गई हैं। अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन भी दे रखे हैं 4, 5, 6 या फिर 3। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके विपरीत पूछा गया है आपसे, अंक जो 1 है इसके विपरीत सतह पर अंक जो है वो पूछा गया है। और एक देखिए तो प्रश्न ये जो आपका पासा बना है उसमें यहाँ पर जो है वो दे रखा है। तो अब मैंने तरीका आपको पिछली बार बताया भी था कि यहाँ पर 1 के साथ वाली जो संख्याएं हैं वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर 2 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है और 2 और 3 कॉमन किसमें है, तो इसमें है और साथ ही साथ 2 इसमें भी है, पर 3 बीच वाले में नहीं है। तो आप क्या करिए, 2 को कॉमन लेते हुए इसमें भी 2 और इसमें भी 2, उसी संख्याओं को लिखने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 दे रखा है तो इसी को लेते हुए आप इस प्रकार क्लॉकवाइज में सभी नंबर को लिख लीजिए। तो जैसे 2 लिखा हमने सबसे पहले, उसके बाद फिर 3 को लिखेंगे, फिर आप 1 को लिखेंगे। इस टाइप से आपने 3 स्थितियां लिख ली। अब इसमें और इसमें कॉमन आपने 2 देखा है, तो 2 को आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर आप देखिए इसमें एक और संख्या कॉमन है, वो है 3। तो 3 कॉमन लेने के लिए आप इसे अगर क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो 4 पहले आएगा, जबकि आपको 3 के सामने 3 लाना है, तो इसे आप एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो ले जाएंगे। यानी कि 2 के बाद आप इसे एंटी क्लॉक में ले जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, तो 3 आएगा और फिर यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अंक 1 के विपरीत स्थान पर 4 होगा। परंतु इसे हम और ज्यादा क्लैरिफाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपको एक और पासा दे रखा है। तो फिर हम इसमें भी 2 से ही इस क्लॉकवाइज में ही चलेंगे। तो 2 यहाँ पर होगा, कोई और कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्लॉकवाइज में ही चलेंगे। 6 यहाँ होगा और 4 जो है यहाँ होगा, यानी 4 के नीचे 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 4 के विपरीत में 1 होगा या 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 होगा। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 132 कि दिए गए प्रश्न में अक्षर और अंक को एक संयुक्त कर दिया गया है। इस आधार पर आपको अगला युग्म जो है वो बताना है। अब XC लिखा है, 13 लिखा है, WD लिखा है, कॉमा लिखा है। इतने पर के बाद कॉमा जो है वो आपका लगा हुआ है। फिर UF 15 TG कॉमा RI 17 QJ कॉमा। तो अगला क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न में स्वयं से अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कौन सा सही होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से भी यहाँ पर सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप संख्याओं को देखिए, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 17 है, तो अगली कितनी होगी, 19 होगी। जबकि आपकी चारों ऑप्शन में ही 19 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर पहला लेटर देखिए, एक्स लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, PQRSTUVWX, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। क्या आगे भी यही सेम प्रोसेस हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद आर लिखा हुआ है, तो RSTU, यहाँ पर भी 3 माइनस हो रहा है। यानी अगला वाला आर से 3 और पीछे जाएंगे तो आपका क्या आएगा, ओ आएगा। यानी ओ के बाद आपका क्या आता है, PQ, और फिर आर आता है, तो यहाँ पर आपका ओ आ जाएगा कॉमा के बाद वाली सबसे पहला। तो इन चारों में ही ओ ऑलरेडी दे रखा है। तो आप चाहते तो इसको ना भी चेक करते, क्योंकि ऑप्शन में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको समय बचाना है। अब देखिए दूसरे वाले लेक्चर में एल है और यहाँ पर एन है, तो एल एन वाला ही आपका एक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सी दे रखा है, फिर यू दे रखा है, तो सी और यू में, यू नहीं आपका एफ, सी, क्योंकि कॉमा के बाद दूसरा वाला अक्षर सी और यू एफ में आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो सी DEF यानी 3 जुड़ रहा है।
एफ में आगे देखिए तो एफ जी एच आई 3 जुड़ रहा है, तो आगे भी जुड़ेगा तो आई के बाद क्या होगा, जे के एल होगा, तो ओ के बाद आपका एल आएगा, यानी एन वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पर एम एन है, यहाँ पर एन एम है, तो आपको केवल एक चेक कर लेना है, उससे आपका बाकी बचा ऑप्शन भी कट जाएगा। तो डब्लू का चेक कर लीजिए या तो डी को चेक कर लीजिए, दोनों से ही आपको जो आसानी हो। तो डब्लू में देखिए तो माइनस हो रहा है, तो माइनस में थोड़ा सा समय लग सकता है, पर डी वाला लास्ट में जो है इससे जुड़ रहा है, तो डी से आप किस पे आएंगे, जी पे, तो डी ई एफ जी आपका आया 3 का डिफरेंस। फिर जी से आप आएंगे जे पर, फिर 3 का डिफरेंस, फिर जे से और जब 3 आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपका एम आएगा, यानी आपका एम वाला होगा और इससे जस्ट पहले एन आ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आपका आंसर आ जाएगा ओ एल, फिर 19, फिर एन एम, ये बी वाला ऑप्शन सही है ना। सारी चीजों को रफ करके आंसर आपको बता देते हैं, बी वाला ऑप्शन जो है ओ एल 19 एन एम जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 133 की प्रश्न में दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 0, 7, 26, 63 और अगला पद क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार से बहुत तरीके से कई बार जो आपको पैटर्न होता है वो दिया होता है, तो आपको सोचना होता है कैसे आप यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो 4 ऑप्शन है, 96, 123, 124 या 87, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अब सोचिए 0 से 7, मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर जो अगली संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है तो आपको डिफरेंस चेक करना होगा, पर ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे 0 से 7 हो गया, 7 से सीधे 26 हो गया, 26 से सीधे 63 हो गया, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करना होगा, और उसके अलावा कोई स्क्वायर या कोई क्यूब इस टाइप से चेक करना होगा। तो 7 को यदि आप देखेंगे तो किसका क्यूब हो सकता है ये, तो आप देखेंगे 2 का क्यूब करते हैं तो 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है, और 8 में से यदि एक घटा दें आप तो 7 आ जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। 0 में यदि आप देखेंगे तो आप 1 का क्यूब कीजिए तो 1 ही होता है, उसमें से 1 को घटा दीजिए तो आपका 0 आता है, तो यहाँ काम कर रहा है। 7 में 2 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 26 में 5 का क्यूब करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, क्योंकि क्रम भी चल रहा है ना। ये नहीं कि आप 2 के बाद सीधे 5 पे पहुंच गए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्रम बदल रहा है, तो वहां पर आप जो भी वहां पर जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है, ये भी क्रम होना चाहिए। 1 2 के बाद 3 का क्यूब माइनस 1, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब होगा, आंसर में क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 1 घटाएंगे तो 124, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम देखते हैं कि अरे 125 वाला यही 123 ऑप्शन नजदीक है, इसी को टिक लगा देते हैं, तो धैर्य ना खोइए। आपको कई बार यहाँ पर सीरीज पता चल गई किस रीजन से या कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ही टिक करिए, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है कि कौन सी आकृति फर्नीचर, कुर्सी और टेबल के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग गोले दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मैंने पहले ही कहा है कि कौन किसके अंतर्गत आता है, उसके आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को आप करते हैं। तो आप फर्नीचर, कुर्सी और टेबल में जानते हैं कि फर्नीचर में दोनों चीजें आती हैं, तो ये तो कंफर्म है कि तीनों चीजें अलग अलग नहीं होंगी, तो बी वाला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, क्योंकि फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी और टेबल आता है, तो या तो सी वाला ऑप्शन हो सकता है या तो ए हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा भाग वाला भी नहीं होगा। अब क्या फर्नीचर के अंदर कुर्सी और कुर्सी के अंदर टेबल आती है, या क्या टेबल के अंदर कुर्सी आती है, तो ऐसा नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि कुर्सी और टेबल आपका अलग अलग होता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें जो सबसे बाहर वाला गोला है ये फर्नीचर को प्रदर्शित करेगा, और एक छोटा जो गोला है वो कुर्सी को, और जो दूसरा छोटा गोला है वो टेबल को। तो इस प्रकार से सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका, कि वृत्त का चाप से वही संबंध है। ये आपका रीजनिंग का है, मैथ का नहीं है, ऐसे रीजनिंग में प्रश्न आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे है। तो बताना है दरवाजे का है, दरवाजे से है, खिड़की से है, हैंडल से है या फिर कमरे से है।
और लास्ट आपका रीजनिंग का प्रश्न है, क्योंकि टोटल सुपर टेट में 5 ही प्रश्न आपके आते हैं। बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन दरवाजे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो कि घर का दरवाजे से है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 136, जो कि कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है। लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो पिनाका है ये सही हो जाएगा, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक नहीं है। अगला प्रश्न 137 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किन प्रमुख अधिनियमों के दायरे में कार्य करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या फिर 2008, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 है, इसके संबंध में इसका प्रशासन का कार्य करता है, इसके दायरे में नहीं कार्य करता है। तो वैसे तो देखा जाए आपका ऑप्शन ए सही है, परंतु जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं आंसर जो है वो दिया गया है। बाकी अच्छा काम जान लीजिए क्या क्या होते हैं, ताकि प्रश्न में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्य होता है, जैसे कि इंटरनेट या आईटी सेक्टर हो गया, इससे संबंधित सेवाएं हो गई, या ई वाणिज्य हो गया, ई औषधि हो गया, इन या जो विभाग हैं उनमें सहायता देना, साइबर कानून जो होते हैं उनमें अपना जो है योगदान देना, या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उससे संबंधित, तो ऐसे संबंधित कार्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगा। वैसे यदि आप देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रशासन जो है उसका कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है, इसके प्रशासन का कार्य करता है। इस चीज का ध्यान जो है वो रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 138 की निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। प्रोटोकॉल है, लॉगिन है, आर्ची है, या फिर सभी है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल भी होता है, लॉगिन भी होता है, ये भी होता है। आपका उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 139 कह रहा है कि भारत सरकार की किस नीति का उद्देश्य जो है सभी ई गवर्नेंस जो एप्लीकेशन है और जो प्रणालियां हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर के अंतर संचालन को प्रोत्साहन जो है वो करता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं आंसर की, तो पहला ऑप्शन ए पी आई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अलग अलग वैसे आप देखेंगे तो सेक्टर में ये सारी चीजें होती हैं, पर कंप्यूटर के संदर्भ में देखेंगे तो यही फुल फॉर्म होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लास्ट प्रश्न कंप्यूटर का देखते हैं आपका, क्योंकि 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं कि संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे जो है वो बचाता है। अनाधिकृत आक्रमण से, या फिर डाटा ड्रिवन आक्रमण से, या फिर अग्रि आक्रमण से, या फिर वायरस आक्रमण से। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है आपका फायरवॉल। यदि आप यूज करते होंगे कंप्यूटर या लैपटॉप तो आपको एक पॉपअप विंडो जो है भी शो करती है। पॉपअप विंडो क्या होती है, जैसे कोई आप स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर कोई विंडो खुल जाए उसे हम पॉपअप विंडो कहते हैं। तो फायरवॉल उसी में ही आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भेजता है किसी प्रकार के अनाधिकृत आक्रमण या कोई वायरस उससे जो है वो बचाव के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारे अब लास्ट जो है वो 10 प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न है 141। यहाँ से प्रश्न आपके जीवन कौशल प्रबंधन के जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं कि शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है। वेतन, भविष्य निधि या पेंशन, या फिर पेंशन फंड वेतन, या फिर फंड भत्ता भवन किराया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ से मतलब है वेतन, भविष्य निधि और पेंशन। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
142 प्रश्न कह रहा है कि जो शिक्षक हैं उनके संदर्भ में जेंडर भेद जो है वो कभी-कभी पाया जाता है या फिर पाया जाता है या फिर पाया ही नहीं जाता है या उपयुक्त सभी। तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक के संदर्भ में तो आप क्या कहेंगे नहीं पाया जाता है ऑप्शन सी। परंतु यदि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया होता है जेंडर संवेदनशीलता या संवेदीकरण कह सकते हैं ज्यादा अच्छा होगा, तो उसमें शिक्षक जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी प्रकार पर भेदभाव ना करे, तब वहां पर अलग ऑप्शन होगा, यहाँ पर अलग होगा। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 कह रहा है कि किसी भी समाज में शिक्षक जो है उनके स्तर से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? शिक्षा आयोग की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की है या फिर आचार्य राममूर्ति समिति के है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट की बात की गई है इसी से संबंधित है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब नई भी आ गई तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 144 प्रश्न कह रहा है अवधारणा का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अवधारणा के विकास के संबंध में पूछा गया है, संवेगात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास या फिर शारीरिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे अवधारणा का विकास जो हिस्सा होता है वो संवेगात्मक विकास का हिस्सा होता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 145 वाला प्रश्न हम पूछेंगे आपसे लास्ट में, जैसे कि सभी वीडियो में पूछते हैं हम। 146 देखते हैं कि किसके नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए एक अध्यापक को, एक कर्मचारी को, एक विद्यार्थी को या सभी को। नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण किसको होना चाहिए? आप कहेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से शिक्षक या अध्यापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेतृत्व की जो क्षमता होती है सबसे पहले आप उसी में देखेंगे, उसके बाद फिर विद्यार्थी की बात हो या कर्मचारी की हो, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। 147 प्रश्न कह रहा है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, ये किसका सिद्धांत है? चार ऑप्शन है, पियाजे का है, बंडूरा का है, मैस्लो का है या फिर स्किनर का है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बच्चे अपनी बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। बात करते हैं और आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला बंडूरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो है ये सिद्धांत है। 148 प्रश्न कह रहा है कि जेंडर जो है वो क्या है? एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक सामाजिक संरचना है या फिर एक जैविक निर्धारक है। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। आर्थिक से तो कोई लेना देना है नहीं, जैविक निर्धारक भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक संरचना में सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाई गई सभी रूढ़िवादिता होती हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 149 कह रहा है कि एक अध्यापक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? सामाजिक कुशलता का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संप्रेषक की क्षमता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कर सके, अपनी बातों को रख सके, दूसरे के विचारों को समझ सके, तो बिल्कुल सही है। जब 2 सही है तो उक्त सभी हो जाएगा, बाकी सी वाला भी सही है, दूसरों के साथ संबंध का, तो उक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न 150 कह रहा है कि थांडाइक जो है उन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो थांडाइक ने व्यक्ति को चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न हम ऊपर छोड़ के आए थे 145 वाला, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि शरीर में किन पदार्थों की कमी से जो है वो भूख लगती है। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है प्रोटीन से ऑप्शन नंबर ए, चर्बी से ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट से
ऑप्शन नंबर सी या फिर सभी से ऑप्शन नंबर डी। बस ये सभी ऑप्शन आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। तो देखते हैं कितने लोग इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही देते हैं आंसर। 145 का कौन सा सही होगा, अपना आंसर जो है वो बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से हमारा नेक्स्ट सेट। और लाइव टाइमिंग है सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे, और सीटेट के लिए समय जो है वो शाम के दोपहर के 3 बजे जो है वो चल रही। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।